दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि अक्सर पाकिस्तान यूएन और दूसरी जगह पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ता है। अब दुनिया भर के बाकी देश पाकिस्तान की इन चीजों को जान चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो कोई भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। साथ ही भारत ने कश्मीर से जुड़े कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद अब कश्मीर मुद्दा सही तरीके से लोगों के सामने आ रहा है। अब इसी बात को लेकर यूएन की तरफ से भारत की तारीफ की गई है। ऐसे में यूएन ने क्या कुछ बोला है भारत के पक्ष में और कश्मीर मुद्दे को लेकर, अब आपको इन सब बातों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले भारत में यूएन का ऑफिस जो खोला गया था, जब भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, उसके बाद यूएन की तरफ से चौकीदार बिठाए गए थे कश्मीर में, और इन चौकीदारों को पैसे भी भारत सरकार ही देती थी। इस दौरान इनको सब तरीके का खर्चा पानी और खाना पानी दिया जाता था। लेकिन जैसे ही भारत में नई सरकार यानी मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार ने आते ही यह कह दिया कि तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। अब तुम्हारा यहाँ टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ UNMOGP के नाम से एक संगठन बनाया गया था। ये दो तरफा था, एक भारत में था और दूसरा पाकिस्तान में भी था। और उनका कहना था कि पाकिस्तान तो अपनी साइड हमें ठीक ठाक दिखा रहा है, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अब हमारा खर्चा बंद हो गया है, यानी कि भारत अब हमारा खर्चा नहीं उठा रहा। जिसके बाद भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है और तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो, क्योंकि अब हमारे ऊपर बोझ बनने की तुम्हें जरूरत नहीं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, जहां पर UNMOGPI को साफ तौर पर रास्ता बाहर का दिखा दिया गया। पिछले कुछ सालों में वैसे ही कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रह गया है जिस पर अब दुनिया के देश बात नहीं करना चाहते, और इस बात को खुद बिलावल भुट्टो ने भी माना है और पाकिस्तान ने भी माना है कि भारत ने अब इस मुद्दे को खत्म कर दिया है। इस मुद्दे का रोना अब बंद हो गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत ने किस तरह से कूटनीति और विदेश नीति चली है, जिसके बाद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब यूएन भी कह रहा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और भारत ने जो कदम उठाए हैं वे अच्छे हैं। आपको बता दें कि हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव, यह रिपोर्ट बनी थी और इस लिस्ट में उन देशों का नाम होता है जहां पर बच्चे हिंसक कार्रवाई में शामिल होते हैं और पुलिस को उनके खिलाफ काम करना पड़ता है। और कश्मीर में कुछ ऐसे ही हालात थे जब छोटे बड़े बच्चों को पैसे देकर पत्थर फेंकने और गन चलाने के लिए भेज दिया जाता था। अब इस मामले में जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, अपने सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी है और बच्चों पर घातक और गैर घातक बल प्रयोग और गन के इस्तेमाल पर रोक, यह सारी चीजें भारत ने की है। इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में जो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चल रहा है वह भी बिल्कुल सही नहीं है और भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह एकदम बहुत अच्छे हैं। ऐसे में यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों इसरो एक बार फिर से नया इतिहास रचने वाला है। 13 जुलाई को भारत का चंद्रयान 3 उड़ान भरने वाला है, जिसके बाद इसरो इस बात को साबित कर देगा कि अंतरिक्ष में नासा नहीं बल्कि इसरो ही है असली बॉस। ऐसे में अब भारत जो करने जा रहा है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब आपको थोड़ा और डिटेल में चंद्रयान 3 के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खुद इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 3 तैयार हो चुका है और रॉकेट की असेंबल स्टार्ट हो चुकी है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है, यानी कि जुलाई का महीना अब नया इतिहास बनते देखने वाला है। इसरो इस बार जो करने जा रहा है उसे चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी हैरान है। इसरो 13 जुलाई को 2:30 पर रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है और लॉन्च डेट का ऐलान खुद इसरो चीफ ने किया है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है, जो अंतरिक्ष में भारत की
एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियां अब आखिरी राउंड पर है। सारे टेस्ट सफल हो चुके हैं और चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV रॉकेट 3 स्टेशन से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसकी लॉन्च का विंडो 19 जुलाई तक है, यानी कि किसी भी तरह की दिक्कत आने पर यह 7 दिनों के भीतर लॉन्च हो सकता है। सारी टेस्टिंग हो चुकी है और पेलोड्स लगा दिए गए हैं। इसरो प्रमुख ने इस बात की जानकारी दे दी है। पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ वह इस बार नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है, यानी कि चंद्रयान 2 वाली गलतियां इस बार भी नहीं होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया जाएगा। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं, तो इसकी लैंडिंग और लैंडिंग कार्यों में जो इसकी मदद करेंगे। आपको बता दें कि यह मिशन भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इस मिशन के पूरा हो जाने से भारत दुनिया में पहली बार यह साबित कर सकता है कि वह किसी भी से कम नहीं है। हमारा भारत किसी से कम नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 के मिशन के साथ ही इसरो पूरे वर्ल्ड में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। अभी तक दुनिया के 3 देश ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और यह देश है अमेरिका, रूस और चीन। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। वहीं इसरो की माने तो उनका यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए चांद की उस खास जगह को चुना गया है जहां पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, यानी कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। इसका मकसद चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है और ऐसी खोज करना जिससे भारत के साथ पूरी दुनिया का भला हो सके। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है और चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है उड़ान वाला हिस्सा, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा उतारने वाला हिस्सा, जिसे लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। और तीसरा घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, जिसे ग्रोवर कहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में एक और भी हिस्सा था, ऑर्बिटर, जो इस बार नहीं है। प्रोपल्सन चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने के बाद इस यूनिट का काम बंद हो जाएगा और फिर काम करेगा लैंडर। उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम और अपने साथ लेकर उतरेगा रोवर को। रोवर में 4 चक्के होंगे और एक खास रोबोट है जो घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा और कम शब्दों में कहे तो वहां की सारी जानकारी को जुटाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस मिशन के सक्सेसफुली पूरा होने के बाद भारत नई ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा और साथ ही इसरो का नाम दुनिया भर में गूंजेगा। ऐसे में आप सभी की नजरें इस चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।